आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। एक तांत्रिक के लिए प्रिंसेस ने क्यों छोड़ा परिवार। नॉर्वे की प्रिंसेस मार्था लुईस ने एक ताबीज बेचने वाले से शादी करने के लिए शाही परिवार को छोड़ दिया। कोरोना काल में मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर तरह तरह की दवाएं आजमा रहे थे, क्योंकि उनके पास वायरस का कोई ठोस इलाज नहीं था। जनता भी इतनी हताश हो गई थी कि महामारी से बचने के लिए टोने टोटके और तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगी। कोरोना काल में जहां सारे काम ठप पड़ गए, वहीं तंत्र ताबीज का धंधा खूब चला, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। नॉर्वे में तो एक तांत्रिक ने अपनी वेबसाइट पर कोरोना के उपचार का दावा करने वाली ताबीज लाखों डॉलर में बेची। अब नॉर्वे की राजकुमारी मार्था लुईस ने उसी तांत्रिक से शादी करने के लिए शाही परिवार को छोड़ दिया है। पिछले कुछ दशक में दुनिया भर के शाही परिवारों में पारिवारिक झगड़ों, आम या फिर तलाकशुदा लोगों से शादी करने के लिए अपनी आधिकारिक भूमिकाएं छोड़ने के कई मामले सामने आए हैं। किंग हैराल्ड और नॉर्वे की रानी सोन्जा की 51 साल की इकलौती बेटी मार्था लुईस इस कड़ी में सबसे नया नाम है। उन्होंने जादुई ताबीज बेचने वाले ड्यूरेक वेरेट के लिए अपने शाही दायित्वों से मुक्त होने का फैसला कर लिया। मार्था ने वेरेट से सगाई भी कर ली है और अब उन्हें राजकुमारी का पद छोड़ना होगा। वो अपना खिताब रख सकेंगी, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर शाही परिवार से अपने जुड़ाव का संकेत नहीं देंगी। मार्था वेरेट की जोड़ी सगाई के बाद ही नॉर्वे के साथ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। नॉर्वे में मीडिया और जनता का एक बड़ा हिस्सा वेरेट को ठग मानता है। उनका दावा है कि वेरेट की जादुई ताबीजों से कोई फायदा नहीं होता और वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ रहे हैं। लेकिन राजकुमारी मार्था लोगों की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है, जब भी शाही परिवार में किसी की सगाई होती है तो मीडिया हंगामा खड़ा कर देती है। इस बार भी वही हो रहा है। मार्था का कहना है कि वो अपने होने वाले पति के साथ मिलकर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स यानी वैकल्पिक चिकित्सा पर काम करेंगी। वैकल्पिक चिकित्सा की कोई ठोस परिभाषा तो नहीं है, लेकिन इसमें मरीजों को प्रचलित तरीकों और दवाओं से हटकर ठीक करने की कोशिश की जाती है, खासकर कैंसर और अल्जाइमर जैसे घातक रोगों की। वैसे प्रिंसेस मार्था सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। मार्था ये भी दावा करती हैं कि उनके पास दिव्य दृष्टि है और वो मृत लोगों की आत्माओं से भी बात कर सकती हैं। इस तरह के दावे वो वेरेट के साथ रिलेशनशिप में आने के काफी पहले से ही कर रही हैं। उन्होंने साल 2007 से 2018 तक अपने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सेंटर की कमान भी संभाली है, जिसे नॉर्वे में एंजल स्कूल कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्कूल में बच्चे देवदूतों और मृतकों की आत्माओं के साथ बातचीत का गुर सीखते हैं। मार्था बताती हैं कि जब वो छोटी बच्ची थीं, तभी से उन्हें लोगों की भावनाएं नजर आने लगी थीं। वो घोड़े और दूसरे जानवरों से भी बात कर लेती थी और इसी तरह धीरे धीरे करके उनकी एंजल से भी बात होने लगी। नॉर्वे में इन सब बातों को लेकर खूब बवाल हुआ। राजकुमारी पर आरोप लगा कि वो विज्ञान की अनदेखी करके अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं। उनके दावों के बारे में साल 2012 में एक सर्वे भी हुआ। इसमें नॉर्वे के 15% लोगों का मानना था कि प्रिंसेस मार्था सचमुच एंजल्स यानी देवदूतों और मृत लोगों से बात कर सकती हैं। वहीं 47% लोगों का कहना था कि राजकुमारी की बातें निरी बकवास हैं और इस तरह के अंधविश्वास से दुनिया भर में शाही परिवार की बदनामी हो रही है। उस वक्त नॉर्वे के सबसे बड़े भविष्यवक्ता दसनासा मैन ने कहा था कि मृतकों से बात करना मुमकिन नहीं है और राजकुमारी झूठ बोल रही हैं। हालांकि नॉर्वे में भूतों और आत्माओं के प्रति बढ़ती दिलचस्पी के बीच कई लोगों ने राजकुमारी का समर्थन भी किया। इनमें उनकी मां और रानी सोन्जा भी शामिल थीं। रानी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी बेटी की शक्तियों का बचाव किया। उन्होंने मार्था की तुलना उन जादूगरनियों तक से कर दी जिन्हें लोगों ने इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि वे मानती थीं कि धरती गोल है, जबकि उस दौर में माना जाता था कि धरती चपटी है और ये ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन मार्था की वेरेट से सगाई के बाद जो हंगामा मचा, उसके बाद शाही परिवार का कोई सदस्य सफाई देने के लिए सामने नहीं आया। इसे एक तरह से शाही परिवार से प्रिंसेस मार्था के बहिष्कार के रूप में देखा जा रहा है। अगर मार्था की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पहली शादी लेखक अरी बेहन से हुई थी साल 2002 में।
ये शादी करीब 15 साल चली। इस रिश्ते से मार्था को 3 बेटियां हुई। 2017 में दोनों का तलाक हो गया। बेहन ने इसके 2 साल बाद खुदकुशी कर ली। इसी साल मार्था ने स्वघोषित जादूगर वेरेट के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक भी किया। वेरेट खुद को छठी पीढ़ी का तांत्रिक बताते हैं। वो अपनी वेबसाइट पर कई तरह की ताबीज बेचते हैं। वेरेट वर्चुअल तरीके से बातचीत और सलाह मशविरा भी देते हैं। उनकी फीस 1 लाख रुपए से अधिक है। वेरेट का दावा है कि कई मशहूर हस्तियां उनकी सेवाएं लेती हैं। इनमें मार्वल की आयरन मैन और एवेंजर्स सीरीज की फिल्मों में नजर आने वाली मशहूर अभिनेत्री ग्वेनेथ पोल्ट्रो और स्पेनिश अभिनेता एंटोनियो बैंडरेस जैसे लोग शामिल हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, स्पिरिट हैकिंग। इसमें भी कई अजीबोगरीब किस्म के दावे किए गए हैं। मार्था और वेरेट की पहली मुलाकात अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुई, साल 2018 में। उस वक्त लॉस एंजल्स ही वेरेट का ठिकाना था। अमेरिका में तांत्रिक वेरेट की कई हॉलीवुड सितारों के साथ दोस्ती भी थी, जो उनके क्लाइंट थे। जब मार्था और वेरेट में जान पहचान बढ़ी, तो राजकुमारी ने वेरेट को नॉर्वे में द प्रिंसेस एंड द शमन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन नॉर्वे में लोगों ने अंधविश्वास फैलाने के लिए वेरेट को आड़े हाथों लिया। हालांकि राजकुमारी ने वेरेट का बचाव किया और कहा कि वेरेट को अश्वेत होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। अब मार्था अपने होने वाले पति के साथ मिलकर वैकल्पिक चिकित्सा वाले काम को आगे बढ़ाने की योजना बना रही हैं। वहीं उनके मंगेतर वेरेट का कहना है कि उन्हें पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची। फिर भी मार्था को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगे।